अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्डइन के ऊपर। आज हम देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर फाइल कैसे क्रिएट करनी है, लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसके अलावा लिंक्डइन से क्लाइंट्स वगैरह कैसे अर्न करनी है। ये कंप्लीट मेथड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर चले जाएंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम वो अपनी आईडी ओपन कर लेंगे जिसके अंदर हम लिंक्डइन पर साइन इन होना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिंक्डइन सर्च कर लेंगे। जस्ट आप linkedin.com भी लिख सकते हैं या लिंक्डइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपका पहले से अकाउंट लिंक्डइन पे अवेलेबल है, ठीक है, फिर आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो फिर आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। हम स्टार्ट से फर्स्ट स्टेप से सीखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम अपनी वो मेल यहाँ पर पुट कर देंगे जिससे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्लीट मेल यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेल मेंशन करने के बाद हम यहाँ पर पासवर्ड मेंशन कर देंगे। पासवर्ड मेंशन करने के बाद एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट नेम हम अपना मेंशन करेंगे यहाँ पर और इसके अलावा हम लास्ट नेम मेंशन कर देंगे। आपने कोशिश करनी है कि आपका अपना ही नाम हो। जब आप अथेंटिक जो आपके इंफॉर्मेशन होती है वो आप लिंक्डइन को, अपवर्क को, फाइवर को जब आप डिलीवर करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपनी किसी सिस्टर के नेम पे, आप अपने किसी ब्रदर के नेम पे, किसी के नाम पर भी अकाउंट क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं। अभी हमसे वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन हम मेल के ज़रिए भी करते हैं, कैप्चा के ज़रिए भी करते हैं और ये पज़ल के ज़रिए भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और जो करेक्ट वे के अंदर होगा ये हमें यहाँ पर शो करवा रहा है, पिक द इमेज दैट इज़ द करेक्ट वे अप। ये करेक्ट वे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा नेक्स्ट करेक्ट वे हम देखेंगे, ये भी सिलेक्ट कर लिया। और थर्ड पे हम अगेन सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे आगे स्टेप्स बढ़ रहे हैं और हमने इसे कंप्लीट कर लिए। समटाइम एक भी स्टेप जब आप क्लियर करते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। जब आप बार बार गड़बड़ कर रहे होते हैं, आप कोई उल्टे सीधे जो हैं पिक्स वो उनको डिसाइड कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी आगे चली जाती है। इसके अलावा कंट्री हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई है। डिस्ट्रिक्ट और सिटी हम अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान कर रही हूँ। ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है जी कि आप ना कोई और इन्फॉर्मेशन पुट करें। हम जस्ट यहाँ पर चकवाल पंजाब पाकिस्तान कर देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम नेक्स्ट कर दें, हमारे सामने शो हो जाएगा और ये कह रहे हैं कि आप अपनी ना ये जो जीमेल है इसको चेक करें। इसके ऊपर आप ना लिंक्डइन की जो आईडी है इसको सबसे पहले आप वेरीफाई करें। हम न्यू टैब में चले जाएंगे और अपनी मेल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि आया कि हमें लिंक्डइन की मेल आई हुई है या नहीं। अगर नहीं आई हुई तो हम उसी ऑप्शन पे यानी अपनी प्रोफाइल पे बैक चले जाएंगे और उन्हें रीसेंड करने के लिए कहेंगे। तो ये इन्होंने हमें शो करवा दिए, ठीक है। कंफर्म योर ईमेल कर देते हैं, ठीक है। ये तो वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब हम इसके अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम अपनी प्रॉपर जो प्रोफाइल है उसको एडिट करेंगे, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे। हम मी पर जाकर क्लिक कर देंगे और व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। और इसके अलावा सबसे पहले लिंक्डइन के अंदर आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है पिक्टोरियल, ठीक है। पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने जो इन करनी होती है। सबसे पहले आप लोगों की पिक्चर की बात कर लेते हैं। पिक्चर कैसी होनी चाहिए? पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि ना आप लेफ़्ट राइट देख रहे हो, ना आपकी ब्लैक ग्लासेस के अंदर पिक्चर हो और ना ही मतलब एक अजीब से बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर हो। सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, ऐसी आपके पास पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आप ये जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर इनमें से कोई गड़बड़ करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। और अगर आप अच्छी इमेज जो है वो पुट करते हैं तो वो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इमेज को जूम करने के बाद हम इसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर सेट कर लेंगे एज़ इट इज़, जैसे आप लोगों को चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे इतनी चाहिए, मैं इसे जूम करके
यहाँ तक एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट करने के बाद हम सेव फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। सेव फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद अब यही पिक्चर हमारी प्रोफाइल के ऊपर हमें शो हो जाएगी। समटाइम ऐसी शो नहीं होती, आपने जस्ट क्या करना है, पेज को रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद आपके सामने इमेज जो हमने सेलेक्ट की है वो शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, शो हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की। पिक्टोरियल के अंदर ही सेकंड स्टेप होता है हमारा बैनर। बैनर के अंदर कोई आपने लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करनी होती, जस्ट और जस्ट जो आप वर्क कर रहे होते हैं आप उसे भी मेंशन कर दे तो वो वेल एंड गुड होता है। जितनी चीज़ सिंपल होगी उतनी ही अच्छी लगेगी। कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड पे जाएंगे और हम अपना वो बैनर सेलेक्ट करेंगे जो हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए चूज़ किया था। सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन के बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने बैनर के ऊपर मेंशन किया है ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। यानी ये आपके काम से मिलता जुलता, हम गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रोफाइल पे शो होगा। हम अगेन इसे रीलोड करते हैं बिकॉज जब आपके पास सिग्नल प्रॉब्लम हो तो तब भी आप लोगों के बैकग्राउंड की जो इमेज है वो और आपकी फ्रंट जो पिक होती है वो शो नहीं हो रही थी। आप लोग अब ये देख सकते हैं जब भी हम अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे या कोई दूसरा बंदा प्रोफाइल को ओपन करेगा, सबसे पहले बैनर और पिक्चर शो होगी और कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशंस होती है ना, जो आपका डेटा होता है, ठीक है, वो अथेंटिक होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ नेम की बात करेंगे। नेम के अंदर ना एक एडिशनल नेम भी होता है, वो आप लोग डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जो मेन पार्ट है इसका वो है हेडलाइन। हेडलाइन के अंदर क्या होता है, हम कीवर्ड्स चूज करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कभी कोई सर्च बार के अंदर जाकर सर्च करे गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से या कोई भी वर्ड लिख के, तो हमारी प्रोफाइल दूसरे लोगों के साथ साथ उसे शो हो जाए। इसे कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, यानी लफ्ज़ों का इंतखाब करना, ऐसे लफ्ज़ों को चुनना जो सर्च बार के अंदर आ रहे हो। सबसे पहले हम पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये जो आपको शो हो रहा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या एडिट करेंगे, एडिशनल नेम। अगर आप यहाँ पर डालना चाहते तो वेल एंड गुड, नहीं डालना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर गेस्ट ब्लॉगर ऐड कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने भी कुछ इस तरह का ही नेम जो है वो आप लोगों ने कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेडलाइन का ऑप्शन आ रहा है। हेडलाइन कहाँ शो होगी, हमारे नेम से जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर 2 डैशेस लगी थी, ठीक है, वहाँ पर हमारी हेडलाइन शो होगी। हमने ऑलरेडी पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हैं, ये हमारी हेडलाइन शो हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड हैं, गेस्ट पोस्टिंग, फ्रीलांसर वगैरह। हम इनको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अगेन वापस आएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर और कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंडस्ट्री कोई भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डिजिटल के हवाले से जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से या कुछ भी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लोकेशन आ जाती है। लोकेशन वो है जो ऑलरेडी हम दे चुके थे, चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब आप लोगों के सामने दी गई थी। इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे और अब आप लोग ये देख सकते हैं कि नेम के दरमियान गेस्ट ब्लॉगर भी शो हो रहा है और इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग, फ्रीलांसिंग और ऑफ पेज एसईओ ये सेम एज इट इज़ होते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप लोग कोई वीडियो अपलोड करने से पहले उनके हैशटैग चूज़ करते हैं ना, सेम एज इट इज़ ये भी समझ लें कि ये हैशटैग है, ठीक है। ट्रैफिक बूस्टर, लिंक बिल्डर, गेस्ट ब्लॉगर, जो आपको बेहतर लगे वो वर्ड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लोकेशन हमारी यहाँ पर शो हो रही है। सबसे मेन पार्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने यूआरएल को कैसे एडिट कर सकते हैं। यूआरएल आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं राजा शाहजेब 9735 ये शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ नंबर शो ना हो। हम अपने यूआरएल को एडिट करना चाहते हैं तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर भी शो हो रहा है। हम अगेन इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पर डेटा आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करके हम कट कर देंगे और जस्ट यहाँ पर इसी नाम से हम सेव कर देंगे। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं हमारा जो यूआरएल है ये यहाँ पर शो करवा रहे हैं, जस्ट राजा शाहजेब के नाम से हमारा यूआरएल जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। सक्सेस अपडेट का ये हमें शो करवा रहा है। इसके बाद हम अगेन अपनी प्रोफाइल इमेज पे चले जाएंगे और इसे रीलोड कर लेंगे ताकि जो हमने अपना यूआरएल चेंज किया है वो हमें प्रॉपर वे में शो हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राजा शाहजेब के नाम से आप लोगों का यूआरएल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है।
और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हमने कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करनी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं हमारी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आप लोग अपने स्टेप्स जो हैं वो क्रिएट करते जाएंगे, डालते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। अब हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऐड अबाउट, ऐड एजुकेशन, देन और उसके बाद ऐड पोजीशन, ऐड करियर ब्रेक, ऐड स्किल्स वगैरह, जो आपको बेहतर लगता है आप उसे पहले पुट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऐड अबाउट पर चले जाते हैं। हम अबाउट ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर जाकर हम अबाउट के अंदर क्या लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, अपनी स्किल्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, या आपने जो अचीवमेंट वगैरह की हैं वो, या जॉब एक्सपीरियंस वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये भी पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग इस तरह का भी लिख सकते हैं, बट आप लोगों ने वर्डिंग जो है वो चेंज करनी है, अपने हवाले से लिखनी है। Ctrl+V के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे और देन ये यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। स्किल्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जाकर ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि अबाउट हमारा कहाँ पे ऐड हुआ है, ये देख सकते हैं। अबाउट सेक्शन हमारा जो है ये शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हम क्या करेंगे, अगेन ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड स्किल्स के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ऐड स्किल्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर वो स्किल्स ऐड करेंगे जो हम सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ ऐड कर देते हैं ब्लॉगिंग। ये आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट अपनी जो स्किल है वो मेंशन करेंगे। ऐड मोर स्किल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट। अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा स्किल्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, 35% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोग आपकी जो प्रोफाइल है उसको व्यू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कंटेंट राइटिंग डाल देंगे, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, अगर आप कंटेंट राइटिंग का वर्क करते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो जो स्किल्स आपके पास है ना वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे वेब कंटेंट राइटिंग शो हो रहा था, हमने यही मेंशन कर दिए। इसके अलावा मज़ीद अगर आप स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे। कम से कम यहाँ पर आपने 5 स्किल्स अपनी ऐड करनी है, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग भी साथ ऐड कर लें, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मेंशन करने के बाद मैं सेव पर क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने के बाद नो थैंक्स करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या है कि हमारी स्किल्स मेंशन हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये मेंशन हो चुकी हैं। शो ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो हमारी बाकी की स्किल्स होंगी वो भी हमें शो हो जाएंगी। अगर आप इनको मज़ीद एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के आइकन पर जाकर आप यहाँ से इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। मज़ीद ऐड करनी हो तो प्लस के आइकन पर जाकर क्लिक करके आप मज़ीद चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम बैक जाते हैं और अपनी प्रोफाइल की मज़ीद चीज़ों को चेक करते हैं कि और हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बीच में मेंशन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एजुकेशन का। हम पेंसिल के आइकन पर अगेन क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग वैसे एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशन की कंप्लीट डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर कोर पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। कोर पे क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन करेंगे। अबाउट हम ऐड कर चुके थे, इस वजह से हमें अबाउट का ऑप्शन दोबारा शो नहीं हो रहा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है या आपने जिस स्कूल में पढ़ा है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो भी लिखना चाहिए यहाँ पर हम डाल देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चकपाल डाल देंगे, ठीक है, या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो जहाँ से आपने स्टडी की है वो, ठीक है। डिग्री आपने कौन सी की है ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बैचलर ऑफ साइंस यानी BS, ठीक है। और इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कौन सी थी, हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मेंशन कर देंगे। कंप्यूटर साइंस मेंशन करने के बाद आपने स्टार्ट कब की थी, हमने फेब से स्टार्ट की थी, ठीक है। और जो आपने यानी BS स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था, जब आपने स्टार्ट किया था वो मेंशन आपने यहाँ पर डेट करनी है। अगर मैनुअल तौर पे आप मेंशन करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप वो भी यहाँ पर मेंशन जो है वो कर सकते हैं। कंटिन्यू है तो भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद ग्रेड आपका क्या था, जो भी ग्रेड है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम A+
प्लस मेंशन कर सकते हैं। ये क्यों चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करती हैं और उसकी प्रोफाइल की बुनियाद के ऊपर हमें जॉब के लिए हायर करती हैं। ठीक है, ये आगे एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ वगैरह आपने क्या की हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप एजुकेशन के हवाले से अगर कोई अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं कि आपने एजुकेशन कहाँ से की, मतलब एजुकेशन के अंदर आपने कोई चीज़ अचीव की है, वो भी मेंशन कर सकते हैं। और ऐड स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जो आपने इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से सीखी हैं, ये वो वाली स्किल्स हैं। ठीक है, नीचे ऐड मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। अगर यहाँ पर आप कोई प्रोफाइल मीडिया के थ्रू ऐड करना चाहते हैं या आप लोग अपनी कोई लिंक वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। जस्ट हमारी यहाँ तक एजुकेशन थी तो इनफ है, यहाँ तक हम सेव कर देंगे। अगर आप एजुकेशन के हवाले से कोई और चीज़ डालना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ पर शो हो रहा है और ये यहाँ पर शो हो रहा है फेब 2020 में हमने ज्वाइन किया था और अक्टूबर 2023, क्योंकि ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन कर देंगे। ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने ये जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट यानी हो चुकी है। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन आता है कि आप किस इंडस्ट्री के साथ वर्क करें। जैसे ही आप ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना और आपके सामने ऐड पोजीशन, ऐड करियर ब्रेक, ऐड स्किल्स वगैरह, ठीक है, आगे रिकमेंडेड के अंदर अगर हम जाते हैं फीचर्स वगैरह, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आपने स्किल सीखी है, हमारे वो स्टूडेंट्स जो मतलब वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेड कोर्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको सर्टिफिकेशन आईटी स्टॉक की तरफ से प्रोवाइड जब की जाएगी या जिनको मिल चुकी है, ठीक है, वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऐड कोर्सेज वगैरह जो जो आपने कोर्सेज किए हैं वो भी ऐड करना चाहें तो वो भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें ज़्यादा ऐड करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों के लिए, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम इसको बैक कर देते हैं। मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोगों ने प्रोफाइल अपनी कैसे क्रिएट करनी है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने। ठीक है, कि आपने बैनर कैसे सिलेक्ट करना है, पिक्चर कैसे सिलेक्ट करनी है, आपकी हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, आपके एजुकेशन की डिटेल कैसी होनी चाहिए, आपका अबाउट कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो होंगी एंड जब आप पोस्ट करेंगे ना तो आपकी पोस्ट जो होगी ना उसकी जो नेटवर्किंग वगैरह आपको यहाँ पर शो हो रही होगी और पोस्ट के जो इम्प्रेशंस वगैरह होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे इस जगह पे। और ये आपकी प्रोफाइल व्यू, जितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल देखी होगी वो होगी। और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रोफाइल के अंदर गिवन होंगी। लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं लाइक इंडिया या यूएस, या यूएस में तो ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ होती है, या कोई और आप कोरियन कर लें, ये वाली कंट्री है आप लोगों की, और आप इसमें अगर रह रहे हैं, कंट्री के बेस पे आप लोग वर्क करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल लैंग्वेज पे आप चले जाएंगे और चेंज कर देंगे। आपकी टोटली प्रोफाइल की जितनी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो ये कि अगर आपसे कोई आपकी लिंक्डइन का यूआरएल मांगता है या आपने अपने लिंक्डइन का यूआरएल कहीं पुट करना है, लाइक फाइवर पर करना है, अपवर्क पे करना है, आईकॉपिफाई, एडसे, जो भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अगर आपने लिंक्डइन का मेंशन करना है तो कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक कर देंगे और ये आपका यूआरएल है जिसे यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब और देखते हैं कि उसके अंदर हमने किस तरह कनेक्शंस करने हैं, जॉब्स कैसे फाइंड करनी है, नोटिफिकेशंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको उसके अंदर गाइड कर देती हूँ। समटाइम ना ऐसा होता है कि जब आप लोग ना लिंक्डइन के अंदर साइन इन करते हैं या ज्वाइन नाउ करते हैं तो इसके अलावा ये जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई है ना, जस्ट लोकेशन वाला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला, ठीक है, ये मोस्टली जो होता है ना ये लोगों के सामने आता है। ज़्यादातर जॉब टाइटल आते हैं, रिसेंट कंपनी आती है, वहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग का भी डाल सकते हैं, वहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग का भी डाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, लाजमी नहीं है कि जैसे प्रोफाइल हमने बनाई है सबके जो स्टेप्स है सेम एज इट इज़ आए, ऐसा नहीं होगा। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेप्स जो हैं वो चेंज होकर भी आते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट जो होती है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है कि मैं जो आपको पहले बता चुकी हूँ, रिसेंट कंपनी, रिसेंट जॉब वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैनवा का बैनर हमने डिज़ाइन किया था
ये हमने किया था कैनवा के अंदर, ठीक है। कैनवा के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले एक अपनी लॉन्ग जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ, कैनवा का कंप्लीट कोर्स अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि 25 टू 26 मिनट के राउंड अबाउट जो है वो वीडियो है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक गिवन कर देती हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके कंप्लीट वीडियो वॉच करके अपना जो बैनर है वो क्रिएट कर सकते हैं, या आपको किसी चीज़ का लोगो बनाना है या कोई टेम्पलेट वगैरह बनानी है तो वो आप क्या कर सकते हैं जी, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कि नेक्स्ट स्टेप हमने लिंक्डइन के अंदर क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमने ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, उसके बाद हमने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, हमने पोस्ट्स कैसे करनी है, हमने लोगों के साथ कनेक्शंस कैसे करने हैं। सबसे पहला और जो ज़रूरी पार्ट है, ठीक है, वो ये है कि फर्स्ट स्टेप जो हमने करना है, हम सर्च बार में चले जाएंगे। सर्च बार में जाने के बाद हम लिख देंगे गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे ही गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स लिख के मैंने सर्च किया, अब ये कुछ ग्रुप्स हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप्स जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, आपने क्या करना है जी, इनको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, इसे आपने ज्वाइन कर लेना है। ये क्या होंगे, पेंडिंग पे होंगे। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव्ड होती जाएगी, सेम आप लोगों को एक जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद ना आपके पास ये एक्सेस होगी कि आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप लिखा, यहाँ पर ग्रुप्स हैं, ठीक है। जस्ट आप ग्रुप्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फिल्टर अगर अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट बेस पे, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज बताती चलूं, अगर हम यहाँ से बैक जाते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्टिस का शो हो रहा है, ठीक है, कि जिन लोगों ने पोस्टें की हुई होती हैं, पीपल्स का शो हो रहा है, तो जॉब्स का शो हो रहा है, और स्कूल्स का, कोर्स का, इवेंट्स का, प्रोडक्ट्स, कंपनी सर्विसेज, यानी जो आप चाहें वो आप फाइंड कर सकते हैं। डेली बेस पे आपने कम से कम ऑलमोस्ट जो है ना वो 3 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और लोगों के साथ जो कनेक्शन है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जो है कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम व्यू पोस्ट्स कर लेते हैं, यानी इस ग्रुप की जो है एक्सेस है वो एक किस्म की हमें मिल गई है। अब हम ये देखेंगे कि हमने डेली बेस पे पोस्ट कहाँ पे करनी है। आप लोग चाहें आप अपने अकाउंट पर भी पोस्ट कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर ये चीज है कि आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करें। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स के अंदर काफी ज्यादा लोग होते हैं, वो आपकी जब पोस्ट को देखते हैं फिर उसकी मदद से आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं और आप लोगों के साथ कनेक्शन करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्या होता है जी, फायदा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाकर पोस्ट किस तरह कर सकते हैं, स्टार्ट पोस्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक आई हैव, हम मेंशन कर देते हैं आई हैव प्रीमियम, ठीक है, आई हैव प्रीमियम साइट्स, एक मिनट, आई हैव प्रीमियम साइट्स, आगे लिख देते हैं इन रिस्पॉन्सिबल प्राइस, ठीक है। लोग बेसिकली ना ये देखते हैं कि उन्हें टैग कितना मिल रहा है, ठीक है, क्या चीजें जो है वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे उनको फायदा हो, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे रिस्पॉन्सिबल प्राइस, ठीक है। प्राइस लिखने के बाद एंड इंस्टेंट टाइम हम मेंशन कर देते हैं। जब हमारी किसी के साथ डील होती है तो ये है कि हम ना कर सकते हैं, उस बंदे को आगे जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर इंस्टेंट टाइम जो है वो मेंशन कर देते हैं कि टाइम आप कितना देंगे। और इसके अलावा आप मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपके पास मौजूद हो जिसमें डील आपकी हुई भी हो, मिसाल के तौर पर हम कर लेते हैं जी न्यूज़ वीक, ठीक है, .com, जो कि अभी मार्केट के अंदर काफ़ी गर्दिश कर रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने इसी तरह newsweek.com मेंशन करके, ठीक है, आपने पोस्ट कर देनी। अगर आपके पास कोई भी प्रीमियम साइट है वो आप डेली बेस पे मेंशन कर सकते हैं। खैर इसका तो इंस्टेंट जो टाइम है वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास एडमिन या ऑथर पोस्ट है जो आपको 24 आवर के अंदर या 24 आवर से पहले पहले लाइव लिंक प्रोवाइड कर दे, आप उस जो वेबसाइट है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल क्या करना है, हमने पोस्ट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई पोस्ट करना चाहते हैं वर्ड वगैरह लिख के, ठीक है, और उसके अलावा आप अपनी पिक्चर या कोई और चीज मेंशन करके करना चाहते हैं, फिर हम यहाँ गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और जितनी हमारी ना गैलरी के अंदर पिक्चर्स वगैरह मौजूद होंगी यहाँ पे टेक्स्ट लिख के, उसके बाद अगर आप कोई गैलरी की पिक्चर लगाकर पोस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया।
इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने कनेक्शंस कैसे करने। ठीक है, कनेक्शंस हमने उन लोगों से करने। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जस्ट जो अपनी कंपनी ऐड करते हैं ना, मिसाल के तौर पर एसईओ की कंपनीज होगी, ग्रो मोर की होगी। ठीक है, ये जब कंपनीज ज्वाइन करते हैं इनको, तो उस पर क्या होता है कि जो उस कंपनी के अंदर लोग वर्क कर रहे होते हैं ना, वो उनको शो होते जाते हैं, वो उनके साथ कनेक्शंस करते जाते हैं। लेकिन लेकिन हमारा ये है कि हमने उनके साथ कनेक्शन करना है। जिन लोगों के साथ जो है वो यूज कर रहे हूँ, कोई बात नहीं है। कुछ लोग सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम उनके साथ कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाएंगे जी होम पे। होम पर जाने के बाद अब हम आ चुके हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, हमने उसके हवाले से यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग कर लेती हूँ। ठीक है, या आपको जो मुनासिब लगे आप वो सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट गेस्ट पोस्ट लिख देती हूँ। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज कौन कौन से लोग दे रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर गेस्ट पोस्ट की कंपनीज को आपने फाइंड करना है, हम यहाँ पर कंपनीज के अंदर चले जाएंगे और ये देख सकते हैं 91 कंपनीज जो हैं ये यहाँ पर वर्क कर रही हैं एज अ गेस्ट पोस्ट ब्लॉगिंग के तौर पर। ठीक है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये जॉब्स वगैरह भी जो हैं ये जॉब के लिए लोगों को हायर कर रही होती हैं। ठीक है, आप इनको भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी अपनी मर्जी है, बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह आ सकती हैं। यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग सर्विस को, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, यानी जो आपके काम के हवाले से है, जो आपके काम से मिलती जुलती है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, फिल्टर अप्लाई करके इन सबको सर्च कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं एक स्टेप बैक चली जाती हूँ और मुझे यहाँ पर कनेक्शन करना लोगों के साथ। ठीक है, जहां से मुझे क्लाइंट्स भी मिलेंगे और एडमिन्स भी मिलेंगे। मैं पीपल्स के ऊपर जाकर पीपल पर जाकर क्लिक कर देती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं 4,39,000 लोगों का रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहा है, जो कि गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर्च करने के बाद फौरन यहाँ से कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन हमने इस तरह कनेक्शन नहीं करना। हमने क्या करना है, कनेक्शन को 0 से स्टार्ट करना है, 200 से, 300 से यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब आप देखिएगा कि हमने इन चीज़ों को जो है वो कम कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इस पे आ जाएंगे, लोकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन को अलाउ कर देंगे। अब हाँ, आप देख सकते हैं 4 लाख से कम होकर 1,87,000 यानी 1,87,000 जो है वो हमारे सामने रिजल्ट शो हो चुके हैं। ये क्या हो गए, कम हो गए। अब हम इससे मजीद कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, न्यू टैब को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लिख देंगे यूएस सिटी नेम। ठीक है, यूएस सिटी नेम लिखने के बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है जी, यूएस की सिटी के नेम्स है। मिसाल के तौर पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर हम ना इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी के साथ कॉपी करने के बाद हम अपनी टैब पे वापस आ जाएंगे, लिंक्डइन वाली पे, और यहाँ पर लोकेशन पे जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वो लोकेशन पुट कर देंगे। अब मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाहती हूँ, अगर ये दोनों हम टिक मार्क करके रखेंगे और यहाँ शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो मे भी उससे ज्यादा जो है रिजल्ट्स या उसके बराबर ही हमारे पास सामने शो होंगे। देख सकते हैं आप, ये उस जितने ही रिजल्ट्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। लेकिन हमने कम करना, हम क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट को अनक्लिक कर देंगे। अनक्लिक करने के बाद हम जस्ट और जस्ट इसकी सिटी का नेम जो है उसको रख के अप्लाई कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं 744 रिजल्ट्स आप लोगों के सामने क्या हो रहे हैं जी, शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन पर चले जाएंगे। आप फर्स्ट कनेक्शन वालों के साथ करना चाहते हैं, सेकंड वालों के साथ, थर्ड वालों के साथ करना चाहते हैं, वो भी आप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं थर्ड पे जाकर क्लिक करती हूँ, शो रिजल्ट करती हूँ। देखते हैं जी, ये हमें उतना ही शो करवा रहा है बिकॉज ना इसमें ये देखेंगे थर्ड रिजल्ट ये सारे के सारे क्या हुए में मेंशन हुए में। ठीक है, इसके बाद ऑल फिल्टर है, जो आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये सिटी है, करंट कंपनी अगर आप कोई देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जिस कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हैं वो भी पास्ट कंपनीज जो रह चुकी हैं उन पे, स्कूल्स वगैरह। ठीक है, लैंग्वेज अगर आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जस्ट आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की चाहिए, ठीक है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस कैटेगरी जो है वो आप अपनी ना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जस्ट हम ना गेस्ट पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, या ब्लॉगिंग, ये नीचे हमारे पास आ रहा है, हम इसी को कर लेते हैं। ब्लॉगिंग करने के बाद कीवर्ड्स जो आप डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हम जैसे ही शो रिजल्ट करेंगे तो ये मजीद क्या हो गया जी, 4 रिजल्ट्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। 4 लाख से
स्टार्ट हुआ था 4 लाख आई थिंक 19,000 थे, उनसे स्टार्ट हुआ था। फिर करते करते हम कितने रिजल्ट्स पे आ गए हैं जी, 4 रिजल्ट्स पर आ चुके हैं। इन लोगों के साथ आपने कनेक्शन करना है। जस्ट और जस्ट क्या करना है आपने जी, इनकी प्रोफाइल्स के ऊपर आपने विजिट कर लेना है। इनकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा जी, कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना मोस्टली लोग जो है ना ये ब्लॉगिंग के हवाले से आपको शो हो रहा है, और ये हमें ना एक नोटिफिकेशन शो करवा रहा है, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस प्रोफाइल। कोई बात नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमें पिछले रिजल्ट शो हुए हैं 744, ठीक है, वो तो हमारे काम के हैं। ये देखें, इस बंदे के साथ हम कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट ऐड कर सकते हैं, हाय हेलो का लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि मैं एज पर आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं एज अ रिसेलर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि आपको अगर जो भी आपको बेहतर लगे, आप अपने बारे में अगर लिखना चाहें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ जस्ट लिख दें। सबसे पहले हम हाई लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ आगे लिख देंगे, वैसे तो उसे प्रोफाइल से शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम शाहजेब ही मेंशन करेंगे क्योंकि आईडी ये है, ठीक है। माय नेम इज़ शाहजेब एंड आई एम गेस्ट पोस्ट प्रोड्यूसर लिख देंगे, गेस्ट पोस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। ये लिखने के बाद एंड आई हैव, यहाँ लिखने के बाद ना फुल स्टॉप करके सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। आई हैव मोर एक्सपीरियंस, आई हैव मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। इन गेस्ट पोस्टिंग लिख सकते हैं, या इन ऑफ पेज एसईओ लिख सकते हैं, ठीक है। एसईओ आगे आप जो चाहें लिख सकते हैं, या अगर मतलब आपको आपका कोई सवाल है या आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे जी, आप मुझे फील फ्री जो है वो मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मिसाल के तौर पर जस्ट मैंने ये आपको क्या किया है, समझाने के लिए किया, लेकिन ये क्या कह रहा है, इंक्लूड अ पर्सनल मैसेज ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ से इसे सेंड कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसे सेंड करूंगी, अब ये पेंडिंग पे है, जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो क्या होगा जी, मैं इनके साथ कन्वर्सेशन कर पाऊंगी, ये मेरी प्रोफाइल को देख पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या कर लेंगे जी, देख लेंगे। अब ये लिंक्डइन का इनका लोगो इनके साथ मतलब शो हो रहा है। इन्होंने ना अपनी ये प्रोफाइल इमेज नहीं लगाई हुई, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 75 कनेक्शन है ओनली उनके साथ। खैर कोई बात नहीं है, हमने डिफरेंट ये देखेंगे, सारी इनकी डिटेल्स मेंशन है। इसी तरह ना आप लोगों की भी डिटेल्स जो हैं ये सारी की सारी शो होंगी, बट आपने इतनी लंबी डिटेल्स भी नहीं डालनी, बिकॉज ना जो बंदे होते हैं वो पढ़ने में बोरिंग हो जाते हैं। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन डालें जो अगले बंदे को पढ़ने में भी आसानी हो और उसे पता चल जाए, टू द पॉइंट बात करें कि हम ये काम कर रहे हैं और हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे आपको फला फला फायदा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर आप डेली बेस पे लिखें कि एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक क्या होता है, उसको डिफाइन करें। देन मतलब यानी जिस चीज को देख के लोग आपसे कनेक्शन करें। आप अपनी वेबसाइट्स को शो करवा सकते हैं कि मेरे पास ये वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, या आप अपनी कैटेगरी शो करवा सकते हैं कि मैं फला कैटेगरी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, लाइक एजुकेशन पे उसकी प्योर साइट्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यानी आपको जो बेहतर लगता है आप वो वर्ड यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, पुट कर सकते हैं। ये था हमारा तरीका कनेक्शंस करने का, ठीक है, जीरो से कनेक्शन स्टार्ट करने का। इसके अलावा अब यहाँ पर ना ये बात करते हैं इस टाइप की, होम की। होम से तो आपको पता होगा कि क्या सिचुएशन होती है माई नेटवर्क की। माई नेटवर्क जब लोग हमसे कनेक्शन करते हैं ना, ठीक है, तब यहाँ पर शो हो रहा होता है, और जस्ट आपने टिक के ऊपर क्लिक करना होता है, और उनकी जैसे अब हमने किसी को रिक्वेस्ट सेंड की है ना, अब पेंडिंग पे जा रही है, जैसे वो बंदा अपने माई नेटवर्क के ऊपर ना उसे इस तरह का ना, यानी 1 2 या कोई काउंटिंग शो हो रही होगी जितने उसके कनेक्शन होंगे, वो उसे ओपन करेगा, टिक मार्क करेगा, तो उसकी क्या, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाएगी, अप्रूव्ड हो जाएगी। सेम एज इट इज आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। आपके पास भी काफी ज्यादा लोग कनेक्शंस करेंगे, बट किसकी बुनियाद पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी है,
पोस्ट जो है आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि उसको देखने के बाद आपको कनेक्शन करने की जरूरत ना हो बल्कि लोग आपसे कनेक्शन करें। उसके बाद आ जाता है जी जॉब्स का एरिया। यहाँ पर आप आकर जॉब्स वगैरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हवाले से। ये देखिए जो लोग जॉब के लिए हायर कर रहे होते हैं, स्टिल हायरिंग वगैरह, ये इनके अंदर जाकर ना आप क्या कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए कंपनी डिस्क्रिप्शन, अबाउट जॉब, यानी जो भी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ सेकेंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट सेल्स एंड कस्टमर, यानी जो आपकी कैटेगरी है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप क्या कर सकते हैं जी, फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अबाउट गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, ठीक है। लेकिन मेरा ये आपको मशवरा है ना कि बनिस्बत जॉब्स के इंडिविजुअल वर्क जो होता है वो बेटर होता है, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है जिसके अंदर काम कम हो और पैसा ज्यादा हो तो फिर तो हारे नहीं हारे, फिर तो जरूरत ही कोई नहीं है हमें कहीं और भागने की, ठीक है। इसके अलावा बात आ जाती है मैसेजेस की, ठीक है। ये मैसेजेस का हमारा एरिया है। इसके अंदर जब कोई बंदा आपको मैसेज करेगा या आप किसी बंदे को मैसेज करेंगे तो वो यहाँ पर क्या होगा जी, शो होगा, ठीक है। उसके अलावा हम नोटिफिकेशन वाले बटन पर चले जाते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी, ठीक है, ये उन्होंने हमें वेलकम किया था, हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हुई थी, जिसके रीजन पे हमें क्या हुआ था जी, नोटिफिकेशन शो हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप्स की जितनी पोस्ट वगैरह है उनको क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है जी क्लाइंट्स को फाइंड करना। मोस्टली लोग जैसे एफबी पे पोस्ट करते हैं, सेम एज इट इज लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्टेज होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने उन पोस्टेज को फाइंड कैसे करना है। जैसे हमने क्या करना है जी, होम पर चले जाना है, आपने यहाँ पर लिख देना है आई नीड गेस्ट पोस्ट, ठीक है। आई नीड गेस्ट पोस्ट लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप लोगों के सामने जो पोस्टेज होंगी वो शो हो रही होंगी। पहले तो ये हो रही है, ठीक है, आई नीड गेस्ट पोस्ट साइट्स फॉर माय रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स दैट एक्सेप्ट कैसीनो नीड्स। कैसीनो के ऊपर हम वर्क नहीं करते, हम इसे छोड़ देंगे। ये क्या है जी, 3 हफ्ते पहले है, ये 3 घंटे पहले पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं जी, ये 4 दिन पहले पोस्ट हुई है, ठीक है, यानी जिन्होंने नीड का लिखा हुआ होगा। अब ये देखेंगे लड़की बता रही है कि वाई डज माई बिजनेस नीड एसईओ, कि मेरे बिजनेस को एसईओ की नीड क्यों है, ठीक है। और आगे जो चीजें ये डिस्कस कर रही है, आई नीड ये साइट। अब ये क्या क्या शो करवा रहा है जी, ये 3 हफ्ते पहले पोस्ट हुई है, लेकिन हमें तो वो पोस्ट दिखाई देनी चाहिए जो इस वीक में हुई हो या 24 आवर के अंदर हुई हो। तो हम पास्ट वीक में चले जाएंगे, ठीक है, पास्ट वीक में चेक करेंगे कि कौन सी पोस्टेज हुई है। ये देखिए ये हमारे पास पोस्टेज शो हो रही है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से ना यहाँ पर बहुत स्लोली ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। आई नीड इटालियन गेस्ट पोस्ट साइट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्या हो रही है, शो हो रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक और फिल्टर को अप्लाई कर लेंगे। वो हमारा फिल्टर किस चीज़ का होगा जी, पास्ट 24 आवर के 24 घंटे के अंदर अंदर किस बंदे ने पोस्ट की है। एक इसी बंदे की पोस्ट शो हो रही है जी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए 19 घंटे पहले ये पोस्ट हुई है। आई नीड ये 17 घंटे पहले हुई है, ये 16 मिनट पहले हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या करना है, डायरेक्ट आप लोगों ने इस बंदे के प्रोफाइल पे चले जाना है और इसे मैसेज कर देना, कनेक्शन कर लेना, ठीक है। या फिर आपने इसी के नीचे क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। कमेंट जैसे ही आप करेंगे, कमेंट आपका कौन सा होना चाहिए, इसकी नीड के हवाले से ही होना चाहिए, जो हमारी अगले हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। उसके मुताबिक जो भी चीज़ होगी वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है जी, न्यू टैब के अंदर चले जाएंगे। न्यू टैब के अंदर जाने के बाद अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसका यूआरएल जो है वो पुट कर सकते हैं सर्च बार के अंदर। अदरवाइज आपको अगर वेबसाइट का नेम आता है तो वो भी आप लिख कर सर्च कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने उसकी वेबसाइट के एम्प्लॉयज़ कहाँ से निकालने हैं, ऑथर्स वगैरह कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं newsweek.com ही लिख देती हूँ। लिखने के बाद मैं इसे इंटर कर दूंगी। इंटर करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने लिंक्डइन के जरिए इसके एम्प्लॉयज़ कैसे फाइंड करने हैं। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम इसके लास्ट पे चले जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जी, अब हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर हम देखेंगे कि लिंक्डइन
का जो कॉन्टैक्ट इसके अंदर ना हमें मिलता है। ये देखिए इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है, फेसबुक का है, लिंक्डइन का। हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे। लिंक्डइन पर क्लिक करने के बाद अब हमें इस वेबसाइट के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारे सामने खुलकर आ चुकी हैं। हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, हम पीपल पर जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 682 एम्प्लॉयज़ हैं इस वेबसाइट पर वर्क करने वाले, ये आपके सामने शो हो रही है। ये देखिए डिज़ाइन लीड एट ट्रेड ग्रुप, और इसके अलावा रिसर्च और जो भी यानी जो जो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, इसके ऊपर न्यूज़ वीक के ऊपर जिस क्राइटेरिया के अंदर काम करें वो इनके नेम के नीचे क्या हुआ है जी मेंशन किया हुआ है। अगर इसके हवाले से कोई न्यूज़ वीक के हवाले से जॉब्स जो हैं वो इन्होंने अगर की हैं, जॉब्स जो इन्होंने अपनी दी हैं, देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। जो पोस्टेज इन्होंने की हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखें, ये पोस्टेज हैं, ये इनके पोस्टर्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका अबाउट है और ये इनका होम सेक्शन है। ठीक है, ये सारी आप क्या कर सकते हैं जी, इनकी वेबसाइट की सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। सेम एज इट इज़ हर वेबसाइट के नीचे लिंक्डइन का लाजमी मेंशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी के जो होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम वगैरह जो होते हैं, इनके भी लिंक्स साथ लाजमी लगे हुए होते हैं। ठीक हो गया। वापस चलते हैं जी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तकरीबन आपको लिंक्डइन का जितने भी कंसेप्ट है आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोई और मजीद जो अपडेट्स आई, जो मजीद इसके अंदर काफी ज्यादा लिंक्डइन कवर के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर इसके ऊपर सर्च करने के लिए बैठे तो खत्म नहीं होता। जब आप लोग वर्क करेंगे ना, सबसे मेन चीज क्या होती है, छेड़ाछाड़ी करना प्लेटफॉर्म के साथ, लैपटॉप्स के साथ, हर चीज में जो प्लेटफॉर्म है ना उसको छेड़े, आपको खुद ब खुद उसके अंदर से चीजें पता चलेंगी। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसके ऊपर हमने क्या वर्क करना है। ठीक हो गया, तो जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कनेक्शंस कैसे करने हैं, मैसेज कैसे करना है, पोस्ट कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग तो आपको बता दिया गया है। ठीक है, बाकी वो पोस्टर का था वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैनवा का जो कैनवा की कंप्लीट वीडियो का जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, लेकिन आप कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर दिया करें। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना कमेंट जो है उसे ऐड लाजमी किया करें कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी। बेशक ये भी ना मेंशन करें, आप बस इतना मेंशन कर दें कि सर इसके हवाले से हमारा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी लॉन्ग कंजर्वेशन है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका जो सवाल है उसके हवाले से लंबी बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो मैं ऐसे स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर मैंने नंबर शो कर दिया, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई और मजीद जो कमी बेशी रहती होगी, चीजें रहती होंगी, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।